समंदर में आखिर चल क्या रहा है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नासा और दीगर समुद्री इदारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर हम समंदर की गहराइयों के तमाम राज जानने की कोशिश करें तो ये हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि अपनी तमाम तर मालूमात और जदीद तहकीकात के बावजूद इंसान आज भी समंदर के सिर्फ 5% हिस्से को ही जान पाया है, जबकि बाकी 95% हिस्सा हमारी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। दिलचस्प हकीकत तो यह है कि जमीन की सतह का तकरीबन 75% हिस्सा पानी यानी कि समंदर पर मुश्तमिल है और सिर्फ 25% हिस्सा खुश्की पर। और हैरत की बात तो यह है कि इंसान ने चांद को, जो लाखों मील दूर है, समंदर की गहराइयों के मुकाबले ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया है। माहिरीन का मानना है कि खला में जाना समंदर की गहराइयों में जाने के मुकाबले ज्यादा आसान है, क्योंकि समंदर का दबाव, अंधेरा और नामालूम मखलूकात इसे नाकाबिले यकीन हद तक खतरनाक बना देते हैं। लेकिन हाल ही में समंदर की तह से कुछ ऐसे क्रिएचर्स बाहर आए हैं जिनको बज़ाहिर अपनी आंखों से देखना शायद इंसान ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, जो शायद किसी बड़े खतरे का मुंह बोलता सबूत हो सकते हैं। समंदर की सतह पर ऐसे नाकाबिले यकीन मनाज़र देखने को मिले हैं जिन्हें देखकर आंखें हैरत से फटी और इंसानी दिमाग दंग रह गया है। समंदर के सिर्फ 5% हिस्से को ही रिसर्चर्स ने अब तक एक्सप्लोर किया है और इस दरियाफ्त शुदा हिस्से को साइंसदानों ने 5 बड़े जोन्स में तकसीम किया है। हर जोन की अपनी अलग दुनिया है जहां मुख्तलिफ क्रिएचर्स बसते हैं। रोशनी का सफर मुख्तलिफ होता है, पानी का दबाव इंसान की बर्दाश्त से कहीं ज्यादा होता है और हर कदम खतरे से खाली नहीं होता। पहले जोन की हदूद समंदर के सरफेस से लेकर 200 मीटर की गहराई तक बनती है। ये वो गहराई है जहाँ सूरज की रोशनी किसी हद तक पहुँच सकती है, लेकिन यहाँ पानी का प्रेशर तकरीबन PSI तक हो जाता है, यानी इतना दबाव कि अगर कोई इंसान बगैर डाइविंग सूट के यहाँ पहुँच जाए तो इसका दम घुट जाएगा। लेकिन सेफ्टी फीचर्स के साथ डीप सी डाइवर्स इस जोन तक पहुंचने में कामयाब रह चुके हैं। इस समंदर में जो क्रिएचर्स बसते हैं उनमें पहले नंबर पर आती है टूना फिश। ये एक ताकतवर तेज तैरने वाली मछली है जो 200 मीटर से कम गहराई में शिकार करती है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली मछलियों में इसका शुमार होता है। दूसरे नंबर पर आती है मैकरल। ये ग्रुप में तैरने वाली मछली है जो निहायत तेज रफ्तार और 150 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। तीसरे नंबर पर आती है मार्लिन। ये 100 से 200 मीटर के दरमियान तैरती है। इसकी नाक लंबी और नोकदार होती है, जिसकी वजह से इसे तलवार की नाक वाली मछली भी कहा जाता है। चौथे नंबर पर आती है बाराकुदा। ये एक अग्रेसिव नेचर वाली शिकारी मछली है जो 200 मीटर की गहराई में शिकार करती है। पांचवें नंबर पर आती है क्लोन फिश नीमो। कार्टून करैक्टर नीमो इस नस्ल से ही मशहूर है। ये 50 से 150 मीटर की गहराई में पाई जाती है। छठे नंबर पर आती है डॉल्फिन। ये 200 मीटर की गहराई में देखी जा सकती है, लेकिन ये शिकार के लिए अक्सर इससे भी नीचे चली जाती है। सातवें नंबर पर आती है एंचोवेज। यह भी ग्रुप में तैरने वाली मछली है जो ज्यादातर 200 मीटर की हद के अंदर पाई जाती है। आठवें नंबर पर आती है स्क्विड। आम स्क्विड्स 200 मीटर से कम गहराई में रहते हैं, लेकिन कुछ जायंट स्क्विड्स मजीद गहराई में भी पाए जाते हैं। 9वें नंबर पर आती है शार्क्स। कुछ शार्क स्पीशीज इस 200 मीटर की रेंज में रहती हैं, लेकिन बहुत सी दूसरी अकसाम हजारों मीटर तक भी पाई जाती हैं। 200 मीटर के बाद दूसरा जोन शुरू होता है जिसे ट्विलाइट जोन कहा जाता है। इस जोन की गहराई 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है। यहाँ सूरज की रोशनी तो पहुँचती है, लेकिन बहुत कम। पानी का दबाव हर 10 मीटर के बाद 14.5 PSI बढ़ जाता है, यानी कि 1000 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर तकरीबन 1500 PSI के करीब हो सकता है। यह वो दबाव है जो इंसान के जिस्म की हड्डियां चकनाचूर कर सकता है और खून जमा सकता है। इस जोन में रहने वाली मखलूकात में पहले नंबर पर आती है लैंटर्न फिश। यह मछली अपने जिस्म से रोशनी खारिज करती है और समंदर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मखलूकात में इसका शुमार होता है। स्वॉर्ड फिश। यह बड़ी तेज रफ्तार और खतरनाक शिकारी मछली है। दिन में गहराई में रहती है और रात के वक्त ऊपर भी आती है। वायरस टाइड स्क्विड्स, ऑक्टोपस और स्क्विड्स की कई अकसाम यहाँ मौजूद हैं। कुछ का वजन सैकड़ों किलोग्राम तक भी हो सकता है। ब्रिस्टल माउथ्स। यह छोटी मगर खास तादाद में मौजूद मछली है जिसके दांत चमकते हैं और ये इसी रोशनी से शिकार को अपनी तरफ खींचती है। 1000 से 4000 मीटर की गहराई का इलाका मिडनाइट जोन कहलाता है। एक ऐसा जोन जहां सूरज की रोशनी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है और हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। यहाँ मखलूकात अपनी रोशनी खुद पैदा करती हैं। पानी का दबाव इस जोन में 6000 PSI तक हो जाता है। यह वही इलाका है जहाँ मशहूर शिप टाइटैनिक का मलबा मौजूद है और यही वो जगह है जहाँ ओशन गेट की टाइटन सबमरीन दबाव की शिद्दत से तबाह हो गई थी।
इस जोन में रहने वाले क्रिएचर्स में पहले नंबर पर जायंट स्क्विड आती है। ये तकरीबन 40 फुट लंबी मखलूक है जो बहुत कम नजर आती है। दूसरे नंबर पर आती है एंगुलर फिश, जिसके सर पर एक कुदरती लाइट होती है जो अंधेरे में जलती है और लाइट स्टार को अपनी तरफ खींचती है। तीसरे नंबर पर आती है गल्पर ई। यह सांप जैसी शक्ल वाली अजीब सी मखलूक होती है। 4000 से 11000 मीटर की गहराई हैडल जोन कहलाती है। समंदर के वो इलाके जहां आज तक इंसान नहीं पहुंच सका, लेकिन जदीद मशीनरीज और तहकीकात के जरिए से यहाँ की कुछ मालूमात हासिल की गई हैं। सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि हाल ही में समंदर की गहराइयों में से कुछ खतरनाक क्रिएचर्स अचानक सतह पर नजर आने लगे हैं। जायंट स्क्विड जापान, स्पेन और कैलिफोर्निया के साहिलों पर जिंदा और मुर्दा हालत में देखी गई है। गोबलिन शार्क, खौफनाक शक्ल वाली ये शार्क जापान और मैक्सिको के साहिलों पर देखी गई है। और फिश, जिसे जापानी रिवायत में कुदरती आफत की अलामत समझा जाता है। यह मछली जब भी सतह पर नजर आती है उसके चंद दिनों बाद ही एक जबरदस्त अर्थक्वेक आता है। ब्लैक सी डेविल एंगुलर फिश, इंतहाई अंधेरे में रहने वाली ये मखलूक अपने सर पर एक लाइट लेकर घूमती है, जिससे ये शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और फिर अपने तेजदार दांतों से उसे दबोच लेती है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी खतरनाक मखलूकात अचानक सतह पर क्यों आ रही हैं? क्या यह किसी बड़े खतरे का मुंह बोलता सबूत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि समंदर की गहराइयों में वाकई वो बलां छुपी बैठी है जिसे सदियों से लवाइथन कहा जाता है। लवाइथन एक समुद्री बलां है जिसका जिक्र बाइबल की बुक ऑफ जॉब में आता है। कहा जाता है कि यह मुंह से आग उगलती है। इसे समंदर का बादशाह और कयामत की इलामत भी कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले पुरअसरार हादसात भी इसी की वजह से होते हैं। ये वाहिद वो मखलूक है जिसे आज तक किसी ने जिंदा या मुर्दा हालत में नहीं देखा और ना ही इसे कैमरे में कैद किया गया है। लेकिन समंदर की तह से आती हुई आवाजें, अजीब सोनार स्कैनिंग और पुरअसरार हादसात हमें एक ही तरफ इशारा करते हैं कि शायद लवाइथन सिर्फ एक अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है जो अब जागने लगी है।